चांदनी रात की फीकी रोशनी में उनका जहाज खामोशी से लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा जैसे समंदर खुद अपनी सांसें थामे बैठा हो। जहाज के अंदर गोका, लुमिनो और कैप्टन जोमो अपने सभी साथियों के साथ गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत उनके लिए अंधेरे में एक भयानक तूफान पाए बैठी है। और तभी सभी लोग नीचे बैठ जाओ, डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया है। रुक जाओ मेरे बहादुर जवानों। क्या कहते हो कैप्टन? अगर आप कहो तो मैं सामने वाले जहाज का पूरा खतारा बना दूं। अभी नहीं, पहले हमें उनसे मिलना है। आखिर हम भी तो देखे कौन है ये लोग जिसने हजारों सालों बाद इस समंदर में दस्तक दिया है। तुम्हारा स्वागत है जिनियो हमारे शापित समंदर में। हजारों सालों से हम जिस पल का इंतजार कर रहे थे, आखिर आज वो पल आ ही गया है। तुम सब कौन हो और हमारे ऊपर हमला क्यों किया? हम लोग तो बस शांति से यहाँ से गुजर रहे थे। हमें जाने दो प्लीज। जाने देंगे, जरूर जाने देंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा, तभी जाने देंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आखिर हम लोग आपके लिए क्या ही कर सकते हैं। तुम्हें बितारा गार्डन जाना होगा और वहां लायन फेस की गुफा में कैद एक गोल्डन बोल को लाना होगा ताकि हम लोग इस शाप से हमेशा के लिए मुक्त हो सके। लेकिन मैं तुम्हारा ये काम क्यों करूं? इसमें मेरा क्या फायदा है? तुम्हें ये काम करना ही होगा, वरना हम तुम्हारे साथियों को मार देंगे। और याद रहे, वह गोल्डन बोल गलती से भी खुलना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है और गोका आपके लिए उस गोल्डन बॉल को जरूर लेकर आएगा, उस पर भरोसा करिए। गोका और लुमिनो बितारा गार्डन आइलैंड में पहुंच चुके थे, जहां चारों तरफ धुंध और गहरी खामोशी फैली हुई थी। तेज हवाएं बह रही थीं, लेकिन गोका के कदम मजबूत थे और लुमिनो उसके साथ हिम्मत से आगे बढ़ रहा था। फिर वे एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे, जहां से एक प्राचीन गुफा का द्वार दिखाई दे रहा था। चारों तरफ सब कुछ शांत था, मगर लुमिनो का मन अशांत था। और फिर उसने गोका से पूछा, गोका, ये गुफा इतना सुनसान क्यों है? क्या इस पूरे बितारा गार्डन में कोई नहीं रहता? ये आइलैंड हमारी दुनिया से बहुत दूर है। भले ही यह सुनसान है, मगर हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ के पत्थरों में भी जान होते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वह गोल्डन बॉल यहीं पर होगा? और अगर होगा भी तो इसे लेकर यहाँ से भागना आसान नहीं होगा। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो। हम यहां से उस गोल्डन बॉल को लेकर जरूर भाग निकलेंगे। गोका,
ये चीज इतनी आसानी से मिल जाना थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है। हमें शायद जल्दी निकलना चाहिए। हाँ, ये तो हमारे लिए अच्छा मौका है। अगर ये इतनी आसानी से मिल गया है तो रुकना ठीक नहीं। चलो अब यहां से जल्दी चलते हैं। अगर तुम्हारे साथियों ने उस गोल्डन बॉल को लेकर वापस नहीं आए तो याद रखना, इसके बाद वहां जाने की अगली बारी तुम्हारी होगी। मेरी बात पर यकीन करो, वो दोनों वापस जरूर आएंगे। भरोसा रखो। भरोसा तो अपनों पर भी नहीं किया जाता है। तुम सब तो फिर भी गैर हो, लेकिन हम भूतों की एक आदत बहुत अच्छी होती है, जो अपनों से ज्यादा गैरों पर भरोसा करते हैं। लोग जिंदा रहते हुए मर जाते हैं, लेकिन आप सब मरने के बाद भी जिंदा कैसे हो? हजारों साल पहले हमने एक शापित खजाने को चुराने का प्रयास किया था। तब से हमारी आत्माओं को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन हमारा बेजान शरीर यही भटक रहा है। और अगर वो गोल्डन बॉल हमें मिल जाएगा तो उसमें कैद गोल्डन जीनी के वरदान से हम हमेशा के लिए उस शाप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वह गोल्डन जीनी सिर्फ उसी को वरदान देगा जो उसको इस बोल से आजाद करेगा, और इसलिए मैंने उन्हें उस गोल्डन बोल को खोलने के लिए रोका है। कैप्टन, लगता है हमें जिसका इंतजार था वो पल आ गया है। गोका वापस आ रहा है।
उम्मीद करता हूँ गोका तुमने अपना काम बखूबी निभाया होगा और आशा करता हूँ वो गोल्डन बॉल सही सलामत तुम्हारे पास होगा। मैंने अपना काम बकायदे पूरा किया है और आपसे भी उम्मीद है कि मेरे सभी साथी सही सलामत होंगे। तुम्हारे साथियों को खरोच तक नहीं आया है और अब जितनी जल्दी हो सके वह गोल्डन बॉल मुझे दे दो ताकि खरोच आए भी ना। गोल्डन बॉल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जरा पीछे तो देखो। तुम्हें जिसका इंतजार है वो तुम्हारे बाजू में ही है। मुझे चकमा देकर यहां से भागने की कोशिश मत करना गोका, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके साथ अच्छा हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे साथ अब सिर्फ बुरा ही बुरा होगा। मुझे माफ कर दो, हम तो बस आपसे अपने बेजान शरीर की मुक्ति चाहते हैं। बस हम आपकी शक्तियों का कोई गलत उपयोग नहीं करना चाहते थे। इस भूल में कभी मत रहना कि मैं तुम्हें शाप से मुक्त करूंगा। तुम लोग समुद्री शैतान हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल रही है और यही गॉड की मर्जी है। अगर ये सभी मुक्ति चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? ये अच्छी बात है और एक जीनी होने के नाते आपको इन्हें मुक्ति देना चाहिए, यही हमारा फर्ज है। मगर ये सभी शैतान है, इन्हें माफ करना हमारे वसूलों के खिलाफ है। हम जीनी है और दूसरों को भलाई करना हमारा कर्तव्य है। मैंने आपको आजाद किया है, इसलिए आपको मेरी इच्छा पूरी करनी ही होगी और मैं आपको आदेश देता हूं कि आप इन्हें मुक्ति प्रदान करें। ठीक है गोका, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसे पूरा जरूर करूंगा। गोका चैप्टर 4 जल्द देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।